अगर मान लो मैं साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू n की वैल्यू 1 है तब अलग केस यहां पर आ जाएगा पाई प्लस। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथ्स टीचर ओरिजिनल एकेडमी से आज आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में एक्सरसाइज नंबर 3.2 कराने जा रहा हूं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अपने पहले वीडियोज़ में आपको 11th क्लास में मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल 0 से लेकर 90 तक की डेरिवेशन भी कराया है और वो टेबल को कैसे फॉर्म करते हैं वो भी बताया है। तो आज मैं आपको 90 से आगे की जो टेबल है वो कैसे फॉर्म करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए 0 डिग्री एक टेबल बना रहा हूँ। पहले मैं 90 तक ही टेबल बनाऊँगा, उसके बाद फिर 90 से आगे टेबल को कैसे फॉर्म करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद यहाँ पर 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट मैं आपको 90 तक मैंने बता रखा है आपको पहले, इससे आगे कैसे फॉर्म करते हैं। यहां पर एंगल थीटा और ये आएगा जी साइन थीटा, और इसके बाद यहां पर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और यहां पर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप यहां पर इस टेबल को देखिए, हम करते हैं पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखो यहां पर मैंने आपको जो टेबल जो बता दिया है ना पहले, ये मैंने आपको बताया 0 साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। सेम ऐसे यहाँ से 1, ये यहाँ पर √3/2 और ये 1/√2, 1/2 और ये 0। टेन थीटा के लिए फॉर्म करने के लिए स्टूडेंट साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1, ये 0 आ गया यहाँ पर, और ये कितना आएगा 1/√3, ये 1 आएगा, √3 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर नॉट डिफाइंड √3, 1, 1/√3, 0। सेक थीटा का फॉर्म करने के लिए स्टूडेंट कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करें, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2, 0/1 का 1/0, नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 एंड 1। तो ये मैंने आपको पहले अपने वीडियो में इस टेबल को फॉर्म करना बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इससे आगे का टेबल कैसे फॉर्म करते हैं जरा अब आप देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चलिए कलर यही रहने देते हैं। देखो स्टूडेंट यहां पर 90 वाले पे आप ध्यान मत दो, 90 पे क्या है, ठीक है 90 वाले पे ध्यान न दीजिए। 90 से आगे का जो आप देखेंगे ये 120 से लेके 180 तक है और इधर यहां पर 0 से लेके 60 तक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि 4 इधर है और 4 इधर हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां से इस पर ध्यान दे रहा हूं। इसके बाद यहां से इसको देखिए √3/2,
1/√2, 1/2 और ये 0। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप पहले सारे आप यहां पर लिख लें इस तरह से, ये 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, √3, 1, 1/√3 और ये 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3, 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट मैंने यहां पर 90 से पहले वाले जितने भी लिखे थे उसको यहां पर रिवर्स करके मैंने यहां पर लिख दिया है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे यहां पर, एक्चुअली साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो ये सारी वैल्यू जो रहेंगी इनकी पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन अदर जो वैल्यू आएंगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। देखिए जरा मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता के दिखा दूं कि जैसे ये क्वाड्रेंट है, ओके, ये क्या हो गया, ओके ओके, चलिए ठीक। तो अब यहां पर जरा देखेंगे कि इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू है 90 से आगे, 90 से आगे साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अदर की जो वैल्यू रहेगी यहां पर वो नेगेटिव रहेगी। तो स्टूडेंट यहां पर मैं सबसे पहले इनसे पहले नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहां पर भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव रहेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से ये 0 से लेकर के 180 तक की टेबल हमारी बन जाती है। आप चाहो तो इसको जैसे रेडियन के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, यहां पर 0 डिग्री को तो 0 ही लिखेंगे यहां पर, और ये π/6 हो गया, π/4 हो गया, ये π/3 हो गया, π/2 हो गया, और ये 2π/3, और इसके बाद ये 3π/4 है, ये आ गया जी आपका 5π/6, और ये पाई है। रेडियन में भी आप इसको याद कर सकते हो इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको। तो ये मैंने आपको एक टेबल बनाना बताया कि इस तरह से आप जो है 0 से लेके 180 तक की टेबल को याद कर सकते हो, फॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, जो मैं बता रहा था आपको अभी यहां पर, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन, क्वाड्रेंट फर्स्ट है ये, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ये क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। और इस वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और अदर यहां पर नेगेटिव होते हैं स्टूडेंट्स। अदर स्टूडेंट यहां पर, एक मिनट, अदर यहां पर कैसे होंगे, एक मिनट स्टूडेंट, चलिए मैं दोबारा बनाता हूं इसको। देखो भाई बच्चों, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश, ओरिजिन, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। अब जरा देखें यहां पर, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पर क्या देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है 6 रेशियो होते हैं वाले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा।
तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं हम यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं यहाँ पर इनकी जो वैल्यू होगी, ए का मतलब यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट फर्स्ट, एंड इन द क्वाड्रेंट सेकेंड साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा बी पॉजिटिव, अदर बी नेगेटिव. In this quadrant third, tan theta and cot theta will be positive and other be negative. In quadrant fourth, cos theta and cosec theta will be positive, other be negative. तो ये इसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर साइन लाया है. अब रही बात इसकी, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आते हैं भाई, यहाँ पर जरा समझ लो इस बात को भी. देखो भाई बच्चों, यहाँ पर आप देखें इस क्वाड्रेंट में ये डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, ये P है और यहाँ पर Q है. ये एंगल कोई भी यहाँ पर, जैसे एंगल थीटा है सपोज कर लीजिए, और ये 90 डिग्री है, तो ये x, y है. इस क्वाड्रेंट में x ये डिस्टेंस और ये y, तो यानी ये पॉजिटिव, ये डिस्टेंस पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. इस वाले क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव. इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव. तो अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा फाइंड करता हूँ, तो जो आएगा यहाँ पर साइन थीटा फाइंड करूँगा तो ये पॉजिटिव है पी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा. तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर हम यहाँ फाइंड करेंगे, कॉस थीटा भी फाइंड करता हूँ, देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा. तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो कैसे आएंगे, यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएंगे. लेकिन अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस वाले क्वाड्रेंट के लिए, जरा देखें यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये कैसी है, नेगेटिव है भाई, ये नेगेटिव है, और ये डिस्टेंस कैसी है, पॉजिटिव है यहाँ पर ये. तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं रेशियो फाइंड करूँगा यहाँ पर, ये जैसे सपोज करो कि मैंने साइन थीटा ही फाइंड किया, तो साइन थीटा यहाँ पर, साइन थीटा क्या, और ये यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, ये पॉजिटिव है यहाँ पर. तो साइन थीटा में फाइंड करूँगा तो क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा. सेम कॉसेक थीटा अगर मैं फाइंड करूँगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये पॉजिटिव आएगा. बट अदर मैं फाइंड कर रहा हूँ कॉस थीटा, मैं फाइंड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर, तो कॉस थीटा जो आएगा ना, कॉस थीटा क्या आएगा, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. और ऐसे ही टेन थीटा में फाइंड करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है. क्लियर हो गया स्टूडेंट ये, ठीक है ना. तो सभी क्वाड्रेंट में आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, इन चारों क्वाड्रेंट में, ठीक है ना. इसके लिए भी आप यहाँ पर ऐसे फॉर्म कर सकते हो, इसके लिए भी यहाँ पर जैसे ये है, सेम कहीं पर भी आप देख लें, ठीक है ना. ये डिस्टेंस नेगेटिव है और ये डिस्टेंस यहाँ पर ये भी नेगेटिव, ये डिस्टेंस भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये पॉजिटिव है. तो अगर आप यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएंगे. सेम ऐसे ही इस वाले क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कुल मिलाकर याद करने का तरीका जो है वो ये है आपका कि आप याद ऐसे कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी ए का मतलब ऑल पॉजिटिव इज इन दिस क्वाड्रेंट फर्स्ट, एस का मतलब साइन, एंड साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, वो पॉजिटिव आएंगे. टी से टेन बनता है, टेन और कॉट पॉजिटिव हो गया, कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया. तो स्टूडेंट क्लियर हो गया इस क्वाड्रेंट में. अब जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट पर. अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहां पर ये जो है ना जीरो, अगर 0 डिग्री एंगल तो यहां बन रहा है, अगर मैं 0 डिग्री में कुछ एंगल प्लस करता हूं तो ये एंगल, जैसे मान लो थीटा मैंने प्लस कर दिया 0 डिग्री में, मैंने यहां पर थीटा मैंने प्लस किया 0 डिग्री में, तो ये जो यहां पर है ना क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ जाएगा. और अगर मैं 0 में से कुछ एंगल में माइनस कर रहा हूं तो क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाएगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो 0 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा. इसी तरह से यहां पर है π/2 है स्टूडेंट, यहां पर पाई है, ये 3π/2 है, और एक राउंड लगेगा यहां पर, तो ये पूरा राउंड लगने पर 2π हो जाएगा यहां पर. तो 2, अब जरा देखें यहां पर, अगर मैं π/2 में से कोई एंगल माइनस करता हूं तो π/2 माइनस थीटा होगा,
और पाई बाई 2 में अगर मैं कोई एंगल प्लस करता हूं तो क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाएगा, और ऐसे ही पाई में से अगर मैं एंगल कोई प्लस करता हूं तो क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा, और यहां पर मैं माइनस करता हूं तो क्वाड्रेंट सेकंड में आएगा। तो जैसे यहां पर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा यहां पर आएगा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यहां पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बनाना बता रहा हूं, किस तरह से फॉर्मूले को हम फॉर्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर इसके बाद 2 पाई प्लस थीटा तो यहां पर आएगा, 2 पाई माइनस थीटा यहां पर आएगा। तो जिस क्वाड्रेंट में आएंगे वो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब जरा देखो, आप यहां पर देखो स्टूडेंट, ये जो है ना, ये यहां पर जरा देखें, ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, ये वाले एंगल आ रहे हैं अलोंग एक्स, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये वाले अलोंग एक्स एक्सिस ये हैं, अलोंग एक्स एक्सिस ये। तो अलोंग एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट, नो चेंज होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है कोई चेंज नहीं होगा। जो साइन है तो साइन ही रहेगा, इनकी साइन अगर मान लो मैं साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो साइन थीटा ही आएगी, 2 पाई माइनस कॉस थीटा की निकाल दूं तो यहां पर भी साइन थीटा का, लेकिन वो साइन जहां जिस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए, तो यहां पर लिखूंगा मैं नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, नो चेंज है भाई, यहां पर नो चेंज। और इसी तरह से अगर अब मैं यहां पर अलोंग वाई एक्सिस देखता हूं, अगर अब यहां पर मैं अलोंग वाई एक्सिस देखता हूं तो वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे चेंज होता है। वाई एक्स के अलोंग ये वाले हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 थीटा माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ये जो है ना, ये चेंज होते हैं भाई, ये होंगे जी चेंज, ये चेंज होंगे यहां पर। और चेंज में क्या होगा कि साइन जो होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस जो होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज होगा, और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। तो इस तरह से ये वाले चेंजेस ऐसे हो जाएंगे। अब जरा मैं आपको इनके जो फॉर्मूले हैं, देखो ये वाले तो यहां पर ये वाले ये चेंज होंगे यहां पर ये। अब जरा देखेंगे, अब मैं सबके फॉर्मूले आपको बनाना बता रहा हूं, कैसे फॉर्मूले हम बनाते हैं यहां पर ये। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको ये फॉर्मूले बनाने आ गए ना तो समझ लो कि फिर कोई दिक्कत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हमारी बहुत बढ़िया जाएगी, और इसका यूज हम 12th क्लास में तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जरा देखें अब, हाँ जी, जैसे शुरुआत यहां से करते हैं हम, साइन, देखिए यहां पर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट, अरे यार चलो दोबारा लिख देते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब जरा देखते हैं इनकी जो वैल्यू है वो क्या आती हैं। मैंने आपको लिखवाया है कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा अलोंग वाई एक्सिस है यहां पर, तो वाई एक्सिस पे चेंज होगा भाई, वाई एक्सिस पे क्या होगा, चेंज होगा यहां पर। अब चेंज क्या होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो यहां पर क्या आएगा, साइन जो है कॉस में हो जाएगा, एंगल ये वाला आएगा, तो कॉस थीटा, कॉस साइन में चेंज होगा, साइन थीटा, टेन कॉट में, कॉट थीटा, टेन थीटा, और यहां पर आएगा कोसेक थीटा, और ये आएगा जी सेक थीटा। अब जरा देखें इसमें क्वाड्रेंट, ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, आप देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इनकी जो वैल्यू है ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, तो एक आइडेंटिटी बन गई भाई, ये क्लियर हो गया। हालांकि मैंने इसका डेरिवेशन आपको अपने पहले वीडियो में बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट, और यहां पर आप देख पा रहे हैं इसको। अब अदर में अगर मैं यहां पर ये वाले भी फॉर्म करना चाहूं, ये वाले जो वीडियो ये वाले जो हैं, ये वाले फॉर्मूले π/2 प्लस थीटा वाले जरा देखेंगे। अब जरा यहां पर मैं अलग से थोड़ा सा चलो मैं इतने हिस्से में करता हूं, ठीक है स्टूडेंट। साइन π/2 प्लस थीटा कॉस π/2 प्लस थीटा टेन π/2 प्लस थीटा कॉट π/2 प्लस थीटा सेक π/2 प्लस थीटा कोसेक π/2 प्लस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर जरा देखेंगे π/2 प्लस थीटा एलोंग किसके आ रहा है भाई, वाई एक्स के एलोंग है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, सॉरी यहां पर चेंज होगा ये, तो ये चेंज होने में आएगा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और कोसेक थीटा यहां पर आएगा सेक थीटा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, लेकिन अदर वैल्यू जो आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। यहां पर क्वाड्रेंट सेकंड में ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इनकी दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, अदर की वैल्यू कैसे आएंगे, चेंज। तो कॉस π/2 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया जी यहां पर माइनस का साइन थीटा, और ये आ गया जी माइनस का कॉट थीटा, और ये आ गया माइनस का टेन थीटा, और ये आ गया जी माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहां पर π/2 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले हमारे फॉर्म हो गए जी, जिसे हमें अच्छी तरह से याद करना है भाई, ओके जी। अब जरा नेक्स्ट वाले देखें। अब मैं आपको ये मैंने π/2, अब देखो इस पर आते हैं, अब नेक्स्ट वाले पर। ओके, अब साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा टेन पाई माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा सेक पाई माइनस थीटा कोसेक पाई माइनस थीटा, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। अब जरा देखेंगे पाई माइनस थीटा किसके अलोंग है, पाई माइनस थीटा किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस है। अलोंग एक्स में लिखा है नो चेंज, तो यहां पर चेंज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, टेन है तो टेन आएगा, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, एंड कोसेक है तो कोसेक। तो यहां पर आ जाएगा जी साइन थीटा, और ये आएगा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड दिस इज कोसेक थीटा। अब आती है बात साइन लगाने की। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये और ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं भाई, इन दोनों की वैल्यू जो आएंगी आगे वो पॉजिटिव होंगी, और अदर की जो वैल्यू होंगी कैसी होंगी, वो नेगेटिव होंगी। तो ये आइडेंटिटी बन गई भाई, इनका यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं यहां पर पाई प्लस थीटा में करूं फाइंड, पाई प्लस थीटा में, तो आप जरा देखें पाई, चलो मैं यहां पर ही कर देता हूं पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, चलो दोबारा से बनाते हैं, ठीक है जी। साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा। तो अब स्टूडेंट यहां पर ये जो है ना पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस में नो चेंज होगा, तो चेंज तो होगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा यहां पर साइन थीटा, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, और ये टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड दिस इज कोसेक थीटा। अब जरा यहां पर देखें थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स
टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो इनकी दोनों की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आएंगी, और इनकी जो वैल्यूज है ना वो सबकी नेगेटिव हो जाएंगी। इन सब की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी और ये पॉजिटिव रहेंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर तो हम स्टेप बाय स्टेप, देखो इसका फॉर्मूला हो गया, इसका हो गया, इसका और इसका भी। अब हम आ रहे हैं 3π/2 वाले पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी। और ये 3π/2 वाला चेंज, तो अब मैं, ये क्लियर हो गया अब आपको सारा? देखें जी, साइन 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पर जरा देखेंगे अब आप, 3π/2 माइनस थीटा अलोंग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में चेंज होगा, अलोंग वाई एक्सिस में चेंज होगा साइन कॉस में, जो मैंने π/2 वाले में अप्लाई किया था। तो ये आएगा स्टूडेंट कॉस थीटा, यहां पर आएगा साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा एंड कोसेक थीटा, और ये आएगा जी सेक थीटा। तो अब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है जी? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, अदर की जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहां पर नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी जी, और बाकी सब पॉजिटिव। अब 3π/2 प्लस थीटा सेम ऐसे देखें जरा, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, टेन 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा, कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, अब ये अलोंग वाई एक्सिस से चेंज होगा, तो चेंज होने के लिए यहां पर ये कितना हो जाएगा जी? कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, और ये आएगा जी टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई? 3π/2 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट आ रहा है जी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू जो होती है ना वो पॉजिटिव आएगी, अदर की वैल्यू कैसे होगी? वो नेगेटिव होगी। तो यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। क्लियर हो गया भाई स्टूडेंट्स? ठीक है ना। अब इसके बाद जरा देखें यहां पर, अब यहां पर देखें जैसे 0 माइनस थीटा था, 0 प्लस थीटा तो कुछ यूज नहीं है कहीं, वो तो ऐसे ही रहना, 0 प्लस थीटा तो सारा वैल्यू वही रहनी है। अब 0 प्लस, जरा देखें यहां पर 0 माइनस में ऑल्सो साइन 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा, कोसेक 0 माइनस थीटा। ये जो है ना, हम यहां पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहां पर, साइन माइनस थीटा भी कह सकता हूं, कॉस माइनस थीटा भी, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, और ये हो गया जी। अब ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अलोंग एक्स एक्सिस है, नो चेंज होगा, तो साइन थीटा आएगा, लेकिन पॉजिटिव ये वाली वैल्यू रहेंगी, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, अदर की वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। तो माइनस साइन थीटा आएगा भाई, प्लस का कॉस थीटा आएगा, माइनस का टेन थीटा आएगा, माइनस का कॉट थीटा आएगा, और ये प्लस का सेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा रह गई जी 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा। अब इनके भी फॉर्मूले हम फॉर्म कर देते हैं। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको सारा क्लियर हो रहा होगा, और सारे बड़े आसान हैं ये जो है, इस वाले से आप याद कर सकते हैं इनको। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब आप देखेंगे साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो देखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। अब ये जो है ना अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस नो चेंज होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी और बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, और ये माइनस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पर कॉस थीटा एंड सेक थीटा इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है और बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी जी। 2 पाई प्लस थीटा देखें, साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा, कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस से, सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो साइन थीटा आएगा जी, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये आपको। तो ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पर, ठीक है, सारे आगे यहाँ पर ही, तो मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर बता दिए इस वाले से। अगर इसके साथ साथ थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, अगर एक राउंड पूरा हो जाए, उससे भी ज़्यादा आ जाए, तो उसके लिए आपको ना यहाँ पर कुछ ऐसे याद करना है फॉर्मूले को। ये देखो बिल्कुल यहाँ पर आप इसको जैसे साइन एन पाई, यहाँ पर क्या आ गया एन पाई प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर अगर जितना भी यहां पर जैसे आ जाए भाई एन इंटू पाई प्लस, तो अब इसमें केस में क्या होगा कि एन की वैल्यू अगर यहां पर 1 है, एन की वैल्यू 1 है तब अलग केस यहां पर आ जाएगा, और ऐसे ही एन की वैल्यू 2 आ रही है तो यहां पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर 3 है तो 3 वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो एन वाले फॉर्मूले भी हम ऐसे ही यहां पर उसको बना सकते हैं, तो वो इसी का यूज होगा इनका ही। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको आपको? ओके ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं लेता हूं जी इसके क्वेश्चंस। जो एक्सरसाइज है हमारी 3.2, तो मैंने आपको 3.2 का जो बेसिक है वो सब मैंने आपको बता दिया है सारा। अब लेते हैं एक्सरसाइज। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, कोई भी मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं पहले। यहां पर जरा देखें, cos x इक्वल टू सपोज दैट -1/2 है, और x जो है ना, x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड आ गया, मान लो इन क्वाड्रेंट सेकंड। तब आपसे कह रहा है कि भाई अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है ना उन्हें फाइंड करो, आप उनकी वैल्यूज आप फाइंड करो। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल आप 10th क्लास में जैसे आपने सॉल्व करें क्वेश्चन जो है, भाई कॉस एक्स है, यहां पर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और यहां नेगेटिव जो लग रहा है ना भाई, नेगेटिव इसलिए लग रहा है यहां पर क्योंकि कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा अदर भी नेगेटिव होते हैं। तो ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेंट सेकंड में ही आप इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, इसके अलावा 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू भी आप यहां पर फाइंड करिए। तो अब यहां से कंपेयर करूं अगर मैं, तो बेस जो आ गया वो स्टूडेंट के आ गया, 1 है तो एक वेरिएबल लगाएंगे, h इक्वल टू कितना हो गया, 2k यहां पर हो गया।
अब बाई यूजिंग द पाइथागोरस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू आ गया रूट में 3k आ गया भाई, ठीक है ना। अब आप यहां से फाइंड कर सकते हो जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है 10th क्लास की तरह ही, साइन थीटा साइन एक्स यानी p अपॉन एच, और नेगेटिव आएगा यहाँ पर, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया साइन √3k बाई एच कितना है यहाँ पर 2k है, तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई √3/2। tan निकालना है मान लो मुझे, tan x कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है √3 है, √3k और बेस यहाँ पर कितना है, बेस यहाँ पर k है, तो माइनस का √3 आ गया भाई। cot x निकाल दो, cot x माइनस का आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो ये आ गया माइनस का आ गया यहाँ पर k अपॉन में √3k, माइनस का 1/√3 आ गया भाई, माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3 आ गया। ऐसे ही आप यहां पर sec x फाइंड कर दो, इसका sec x कितना हो जाता है, ये तो cos इसका ही उल्टा आएगा यहाँ पर जो भी गिवन है हमें, तो माइनस का आएगा 2/1, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली cosec x कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा होगा यहाँ पर, तो 2/√3। तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर आपको फाइंड करके बता दी भाई। अगर आपको एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो गिवन हो इस क्वाड्रेंट के और लिखा हो एक्स लाइज एंगल जो लाइज कर रहा है क्वाड्रेंट सेकंड में है, फर्स्ट में, थर्ड में, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसके अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।